आज का जो वीडियो है क्लास 10th का फार्मूला लेके आए हैं। अगर इस फार्मूला को जो लिखे 1 से 10 तक, अगर इस फार्मूला को अगर अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो आपको क्या होगा, मैथ का सॉल्यूशन करने में बहुत ही क्या होगा, आसान लगने लगेगा। चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, इस फार्मूला को हम समझते हैं। तो इस फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर पहला फार्मूला लिखे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा सा कुछ लिए भी हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 3 से अगर 8 में अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, तो 3 दूनी 6 और 8 में 6 घटा कितना 2। यहाँ 2 जो नीचे बच गया तो इसको बोलेंगे हम क्या, शेषफल बोलेंगे। और 3 से जब 8 में अगर भागा दिए तो यहाँ जिसमें भाग दे रहे थे इसको क्या बोल दिया, भाज्य। और जिससे दे रहे थे यहाँ 3 से दे रहे थे इसको बोलते हैं हम भाजक। और यहाँ पर जो आ गया भागफल, यानी कि यहाँ पर जिससे दे रहे थे इसको बोलते हैं भाजक, जो नीचे बच गया शेषफल, जो यहाँ पर आया भागफल, और जिसमें दे रहे थे उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य बोलते हैं। तो फार्मूला हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों गुना कीजिएगा और इसको जोड़िएगा तो ये वाला पूरा जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यही बराबर ये हो गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं है। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं। तीसरा फॉर्मूला कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 900 गुना 900 है। दो संख्या मान लेते हैं, ए और बी भी मान सकते हैं, या तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ऐसे भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दो संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसक बोलते हैं HCF और लौसक बोलते हैं LCM। तो ये फार्मूला हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। और यहाँ पर सवाल के हिसाब से क्या करेंगे, उसका हम निकाल लेंगे जो भी पूछेगा। अब कहता है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। रेखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछेगा तो क्या बोलना है, AX प्लस B। क्या बोलना है, AX प्लस B। अगर बोलेगा इसका पावर यानी कि घात बोलेगा तो इस पर कितना पावर है, इस पर 1 पावर है, इसीलिए यहाँ पर घात का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। और ये क्या होगा, अगर रेखिक अगर घात वाला होगा, रेखिक अगर समीकरण होगा तो कितना सॉल्यूशन देगा, और सॉल्यूशन भी 1 देगा। जैसे अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, 1 सॉल्यूशन दे देगा। इसलिए याद रखना, अगर रेखिक बहुपद बोलेंगे तो AX प्लस B, अगर पावर बोलेगा तो कितना बोलेंगे, 1। और ये जो अगर हल करेंगे तो एक ही हल देगा, यानी कि इसका x का मान 1 निकलेगा। अब से दूसरा कहता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात मतलब कितना, देखो टर्म से ही अस्पष्ट है, द्वि मतलब 2 के बार है। द्विघात बहुपद का व्यापक बोल रहा है तो मतलब यहाँ पावर कितना बोल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर बोल रहा है 2, यहाँ पर इसमें कितना पावर बोल रहा है, यहाँ पर 2 पावर बोल रहा है, यानी कि AX² प्लस BX प्लस C। अगर यहाँ घात बोलेंगे तो कितना हुआ गया, यहाँ पर 2। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 2 होता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5 हो गया। अगर इसका अगर हम हल करेंगे तो इसका कितना आएगा, तो 2 को आंसर आएगा, यानी कि x का जो मान निकलेगा तो कितना निकलेगा, इसका 2 को निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 पावर है, यहाँ 1 पावर था, इसका अगर हल करेंगे तो 1 रिजल्ट देगा। यहाँ पर कितना है, 2 पावर है, तो अगर हल करेंगे तो यहाँ पर कितना 2 रिजल्ट देगा। अगर द्विघात है, इसका मान लेते हैं, अगर जो रिजल्ट दिया है ए को मान लेते हैं क्या दिया है, अल्फा, 1 का मान निकला है क्या, तो बीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि अगर शून्यकों का योग, अगर शून्यकों का अगर योग पूछ देगा क्या, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यही बोले अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अगर याद रखना है क्या था फार्मूला, माइनस B/A। और शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा, इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C/A। अगर याद नहीं होगा तो पहला टर्म में थोड़ा सा देखना है क्या है, AX² प्लस BX प्लस C। तो पहला को क्या करना, अभी झाप लेना है, पहले B लिख देना है। तो अब पहला टर्म से क्या करना, भाग दे दिया, तो यहाँ B/A
जैसे अब ये हो गया योगफल वाला, अगर गुणनफल बराबर पूछता तो सी पहला इसको तो लिख ही दिए, अब इसको यहाँ से लिखते सी, अब पहला टर्म से क्या करते हैं भाग देते, ये क्या हो गया सी बटे ए, यानी कि अगर शून्यकों का योग बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बोले एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ क्या होता है प्लस, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन करता है, यहाँ प्लस माइनस में क्या करता है गलती करता है, गलती नहीं करना है। तो यह कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्लस में है और यहाँ गुणक रूप में। चलिए अब कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। त्रिघात का टर्म से ही स्पष्ट है, त्रि मतलब कितना तीन, त्रि मतलब कितना बोलना तीन, त्रिघात तो त्रि मतलब तीन, अगर पावर तीन है तो मतलब उसको बोल देंगे हम क्या त्रिघात है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसीलिए यहाँ पर हम क्या हो गया है जो घात लिखे हैं क्या लिखे हैं तीन लिखे हैं, कहा यहाँ पावर कितना है तीन है, तो यहाँ दो पावर था तो इसलिए यहाँ पर दो लिखे, यहाँ एक पावर था तो एक लिखे, यहाँ तीन पावर है तो यहाँ पे तीन लिख दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें वो लिख दिए हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो अगर यहाँ अगर बात करेंगे रिजल्ट जो देगा इसमें तीन सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ दो पावर था तो हम बताए थे कि यहाँ दो सॉल्यूशन निकलता है, यहाँ पर अगर तीन पावर है तो यहाँ तीन सॉल्यूशन निकलता। जो सॉल्यूशन को जो मान निकल रहा है मान लेते हैं वो क्या निकला है, वो अल्फा बीटा क्या है गामा निकला है। क्या निकला है अल्फा बीटा गामा निकला है। तो अब क्या होगा तो यहाँ पर पूछ देगा तो तीन जो वैल्यू जो निकला है इसका क्या करेंगे, अगर योगफल पूछ देगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। कैसे होगा वो थोड़ा बताते हैं। अब यहाँ दो को गुणनफल लेता है यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा सी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा बोलेगा तो क्या था माइनस डी बटा ए। चलिए इसको थोड़ा सा याद कैसे करते हैं। अगर योग बोलेगा तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है क्या अल्फा बीटा गामा का योग बोल रहा है, तो क्या करना पहला यहाँ पर एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये लिखा हुआ है। तो अगर योग बोलना है तो पहला टर्म को क्या करना है छोड़ देना, पहला टर्म को छोड़ देना, कहाँ से स्टार्ट करना बी से, तो बी बटा ए से योग हुआ। अब दो गुणनफल है तो कितना कर देते हैं, तो बी के बाद तो यहाँ लिख दिया, इसका कितना है सी बटा ए। अब फिर तीनों का गुणनफल बोलेगा तो डी बटा ए। तो अब दिमाग रखना थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या करते हैं पहला बार में माइनस, फिर क्या कर देंगे थोड़ा सा प्लस फिर माइनस। इसलिए यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसलिए क्या लिखे यहाँ पर प्लस में सी बटा ए और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना माइनस डी बटा ए। यहाँ पर क्या करना है अल्टरनेट लेके चलना है यानी कि माइनस प्लस माइनस। तो उम्मीद है ये वाला क्या होगा फॉर्मूला सारे आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर करके बताइएगा।